हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वातावरणीय स्थितियों में किस प्रकार के परिवर्तन से पाश्चर प्रभाव संबंधित है? पहला विकल्प है प्रकाश से अंधकार का, दूसरा है वायवीय से अवायवीय का, तीसरा है अवायवीय से वायवीय का और चौथा है प्रकाश से अवायवीय का। तो हमें बताना है कि जो पाश्चर प्रभाव होता है यह वातावरण परिस्थितियों में किस प्रकार के परिवर्तन से संबंधित होता है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम बात करेंगे पाश्चर प्रभाव के बारे में कि पाश्चर प्रभाव क्या होता है। तो बच्चों, जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है या ग्लाइकोलाइसिस होता है तो इसका ऑक्सीजन, जब यहाँ पर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया नहीं होती या ग्लाइकोलाइसिस जो है यह रुक जाता है। ग्लाइकोलाइसिस रुक जाता है यानी कि जो ग्लूकोज है यह पायरुविक अम्ल में परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो यह क्या हो रहा है, जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है यह ऑक्सीजन की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति होने के कारण क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया रुक जाती है और इसे ही क्या कहते हैं, पाश्चर प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवायवीय से वायवीय स्थिति हो जाती है जिसके कारण ग्लाइकोलाइसिस रुक जाता है। तो अगर बात करें विकल्पों की, पहला है प्रकाश से अंधकार का। तो बच्चों, जो पाश्चर प्रभाव है यह श्वसन से संबंधित है और श्वसन में प्रकाश का कोई कार्य नहीं होता है या इसके लिए कोई मुख्य आवश्यक कारक नहीं है, तो गलत हो जाएगा। बी है वायवीय से अवायवीय का। तो बच्चों यहाँ पर वायवीय से अवायवीय नहीं होता, अवायवीय से वायवीय कंडीशन हो जाती है, इसलिए यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। अवायवीय से वायवीय, यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। और डी है प्रकाश से अवायवीय का, यह भी गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।